कोई कितना भी बड़ा स्टार प्रचारक ले आए, मोदी जी आ जाएं, योगी जी आ जाएं, लेकिन जब अंकिता की माँ हमारे साथ दिखाई देती है, इनके सवालों का जवाब न तो योगी जी के पास है और न मोदी जी के पास है। अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर और माँ के आंसू को पोंछने के नाम पर इस बार पूरा पहाड़ी समाज एकजुट है। यहाँ तक कि जो बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता हैं वो भी खामोश हैं और उन्होंने हमें वचन दिया है कि बेटी के नाम पर हम आपको वोट करेंगे। यूकेडी का जो प्रत्याशी है अंकिता भंडारी के मुद्दे पर सड़क पर है। वो 2 साल से संघर्ष कर रहा है और जनता इसे देख रही है। और मैं ही संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, पूरा अंकिता का परिवार, अंकिता की माँ, वो बेचारी हमारे साथ घूम रही है, इसे जनता देख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। साथियों, इस वक्त हम लोग ऋषिकेश से सटे हुए 14 बीघा क्षेत्र में हैं और ये जो क्षेत्र है ये विधानसभा नरेंद्र नगर के अंतर्गत आता है और संसदीय क्षेत्र लगता है पौड़ी। और पौड़ी सीट से जो यूकेडी के प्रत्याशी हैं आशुतोष नेगी, आज वो जनता को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक रैली करी है छोटी सी उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, और वो क्या जनता को संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, ये हम आशुतोष नेगी से ही जानेंगे। क्या कुछ जनता का रुझान है पौड़ी सीट पर, क्योंकि आप लोग तमाम जगह भ्रमण कर रहे हैं, जनता क्या चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, उसी धारा में बहेगी जिसमें पिछली बार बही थी? नहीं, जनता बिल्कुल आक्रोश है जनता के अंदर, और जनता इस बार भाजपा के डबल इंजन को बहुत बड़ा झटका देगी। और मुझे तो लगता है कि पौड़ी और टिहरी सीट पर ये दोनों सीटें तो भाजपा के हाथ से निकल गई हैं। अब जो है जनता मौन जरूर है, क्योंकि जनता को भी खुद का डर है। अगर वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं मीडिया में तो पुलिस के नोटिस आ जाते हैं, फर्जी मुकदमे लग जाते हैं। तो जनता खामोश तो जरूर है, लेकिन जिस दिन मतदान करेगी 100% भाजपा के खिलाफ जबरदस्त मतदान होने वाला है और आप ऐतिहासिक परिणाम लोकसभा इस बार देखेंगे दोनों सीटों से, पौड़ी से भी और टिहरी से। अच्छा आशुतोष भाई, यूकेडी में आना क्या रीजन है? आप चुनाव निर्दलीय भी लड़ सकते थे, यूकेडी का दामन थामना, ये इसका क्या रीजन है? देखिए, जो यूकेडी की विचारधारा है वो गलत नहीं है। यूकेडी के कुछ नेता जनता की नज़र में बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय सोच है वो गलत नहीं है। तो मैं पहले से ही क्षेत्रीय विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मूल निवास, भू कानून और तमाम लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं, ये क्षेत्रीय सोच की लड़ाइयाँ हैं। तो मेरे पास एकमात्र विकल्प यूकेडी ही था। यूकेडी ही एकमात्र रजिस्टर्ड क्षेत्रीय पार्टी है जिसका कार्यकर्ता आज भी पहाड़ में, गांव-गांव में मिल जाएगा आपको। भले ही नेता भाजपा कांग्रेस में चले गए हों, लेकिन जो उसका ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वो आज भी यूकेडी से जुड़ा हुआ है। और जब हमने भ्रमण किया, लोग निकल के गाँव से आए और स्वयं ही प्रचार भी कर रहे हैं। गांव-गांव में प्रचार हो रहा है और आपको बहुत अच्छा इस बार परिणाम मिलेगा। अच्छा आशुतोष भाई, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, यूकेडी के पास वित्तीय समस्या है, कार्यकर्ता की भी बहुत समस्या है, संसाधनों की बहुत दिक्कत है और चुनाव बहुत बड़ा है, क्योंकि सांसद का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। ऐसे में भी आपको लगता नहीं है कि एक जोखिम भी है, बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है? देखिए, कोई जोखिम नहीं है। देखो, कोर्ट की लड़ाई तो हम पहले से लड़ ही रहे हैं। अब इस चुनाव का कोई भी परिणाम हो, अगर हम जीतते हैं तो लड़ाई को संसद में ले जाएंगे, और दुर्भाग्य से अगर नहीं जीत पाते हैं तो उसके बाद हम जो है कोर्टों में तो लड़ ही रहे हैं। तो हमें खोने के लिए तो कुछ है नहीं, सब कुछ पाने के लिए है। खोने के लिए भारतीय जनता पार्टी को है, जो जनता के साथ वो लगातार दुर्व्यवहार कर रही है। क्या लग रहा है, जनता इस बार जो है यूकेडी की ओर जाएगी? क्योंकि राष्ट्रीय दल हैं, उनकी शुरुआत लगभग 50% से होती है, लेकिन आपकी शुरुआत 0 से होनी है। कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं? 0, ये देखिए, ऐसा होता था कि जब राष्ट्रीय दल पहले लड़ते थे, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी होते थे और यूकेडी का प्रत्याशी ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ता था। आप पुराने चुनाव उठा के देख लीजिए। इस बार लोकसभा में यूकेडी का जो प्रत्याशी है अंकिता भंडारी के मुद्दे पर सड़क पर है। वो 2 साल से संघर्ष कर रहा है और जनता इसे देख रही है। और मैं ही संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, पूरा अंकिता का परिवार, अंकिता की माँ, वो बेचारी हमारे साथ घूम रही है, इसे जनता देख रही है। कोई कितना भी बड़ा स्टार प्रचारक ले आए, मोदी जी आ जाएं, योगी जी आ जाएं, लेकिन जब अंकिता की माँ हमारे साथ दिखाई देती है, इनके सवालों का जवाब न तो योगी जी के पास है और न मोदी जी के पास है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर
और माँ के आंसू को पोंछने के नाम पर इस बार पूरा पहाड़ी समाज एकजुट है। यहाँ तक कि जो बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता हैं वो भी खामोश हैं और उन्होंने हमें वचन दिया है कि बेटी के नाम पर हम आपको वोट करेंगे। अच्छा आशुतोष भाई, पौड़ी के अतिरिक्त जो चारों सीट हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या रुझान है उस ओर? देखिए, मेरा दूसरी सीटों के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा भाई जो है बॉबी पंवार, वो टिहरी सीट पे मुझे लगता है वो भी जीतेगा, क्योंकि वहाँ पे जो महारानी रही है वो तो बिल्कुल ही लापरवाह रही है जनता के मुद्दे पर, और जिस तरह से अपार समर्थन युवाओं का बॉबी पंवार को है, मुझे लगता है बॉबी पंवार भी जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी आपको। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि यूकेडी पांचों जो है सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन देखना ये होगा, एक और राष्ट्रीय पार्टियां हैं और बड़े बड़े संसाधन उनके पास है, वहीं दूसरी ओर जो क्षेत्रीय दल यूकेडी है उनके पास संसाधनों की भी बहुत कमी है। वित्तीय भी बहुत बड़ी समस्या है कि उतना खर्चा नहीं है चुनाव में सामग्री लेने का, या यातायात के जो साधन है उनके लिए नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, वहां जाने के लिए जो है संसाधन नहीं है। इसी बीच में जो है यूकेडी बहुत संघर्ष कर रही है। अब देखना ये होगा कि जनता ने क्या जो है इस बार मूड बनाया है, क्या वो परिवर्तन की ओर जाएगी या उसी धारा के प्रवाह में बहेगी जिस प्रकार पहले अन्य चुनाव में, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में बही है। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए सत्यवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तर।